आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर भारतीय के मन में गूंज रहा। जब देश युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा हो, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाई हो रही हो, जब सारे भारतवासी को एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ हो जाना चाहिए, तो हमारे कुछ सबसे बड़े सितारे जैसे कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और कुछ बड़े मुस्लिम इन्फ्लुएंसर ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट भी इनसे नहीं हो रहा। ये वही लोग हैं जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, फैशन हो या कोई सामाजिक मुद्दा। लेकिन जब देश की सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर की आई तो इनकी जुबान पे ताला क्यों लग गया। और जब ऑपरेशन सिंदूर को अस्थायी रूप से रोक दिया गया तो सलमान खान ने एक ट्वीट किया। पता है वो क्या किया है? वो कहते हैं थैंक गॉड सीज फायर हो गया है। और जब लोगों ने उनको करियाना शुरू किया तो ट्वीट डिलीट कर 9-2-11 हो गए। मतलब 4 दिनों से कुछ बोले नहीं, और जब बोले तो सीज फायर की घोषणा हुई तो जनाब इतने खुश हुए कि तुरंत ट्विटर पे आ गए। क्या आपको इनका ये बिहेवियर डाइजेस्ट होता है? भाई सच बताओ तो मुझे तो बहुत गुस्सा। क्या उनके दिल में देश के लिए कोई जज्बा नहीं है? क्या उनकी चुप्पी उनके धर्म या उनके प्रशंसकों की वजह से है? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है। आज ये टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने ये मुद्दा उठाया है और इसके साथ ही एक बार फिर भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम अविश्वास की खाई को उजागर कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अभिनेता जैसे मायरा खान, फवाद खान और हानिया आमिर अपने देश के लिए खुलकर बोल रहे हैं। तो क्या ये सितारे अपनी फैन फॉलोइंग को बचाने में लगे हैं? क्या ये धार्मिक कारण है या फिर कुछ और? आज हम बिना लाग लपेट के सच को सामने लाएंगे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। आइए इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। कौन है ये फलक नाज? फलक नाज भारतीय टेलीविज़न की जानी मानी अभिनेत्री है, जिन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिक जैसे ससुराल सिमर का में इन्होंने काम किया है और टीवी सीरियल में वो काफ़ी फेमस भी है। आइए सबसे पहले इनके बयान को सुनते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का क्या अभिप्राय है। गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, कुछ जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाए, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाए। तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है भाई साहब? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने देश को सपोर्ट? क्योंकि तुम्हारा देश तो हर तरह से तुम्हारे साथ है। तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इस देश में रह रहे हो तो इस देश के लिए कुछ करो, कहीं तो काम आओ। ये जो प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो, इस प्लेटफॉर्म में कुछ तो करके दिखा दो, कहीं तो अपना इनपुट डालो देश के लिए। फलक नाज जो कि खुद एक मुस्लिम एक्ट्रेस हैं, उन्होंने वो सवाल उठाया है जो कि सबके मन में रहता है, पर सेकुलरिज्म के चक्कर में हम पूछने से डरते हैं। पॉइंट नंबर 1, संवेदनशीलता या डर। सबसे पहले बात करते हैं इस मुद्दे की संवेदनशीलता की। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को भारत के पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें हिंदुओं को धर्म पूछ के और उन्हें अगर उनको डाउट हुआ तो उन्होंने पैंट तक खुलवाकर सीधे गोली उनके सिर पे मारी। भारत सरकार ने इसके जवाब में ऐसी सैन्य कार्रवाई की जिससे पाकिस्तानी के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में कुल 11 पाकिस्तानी एयरबेस समेत 9 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को बर्बाद कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संवेदनशीलता है या डर? ये सितारे हर मुद्दे पर बोलते हैं, फिर चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर हो या पर्यावरण। लेकिन जब देश की सेना आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है तो ये चुप्पी क्यों?
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि शाहरुख खान की फिल्म रईस में माहिरा खान के साथ काम करने की वजह से उन्हें पहले भी निशाना बनाया गया था। लेकिन क्या ये डर इतना बड़ा है कि देश के लिए एक शब्द भी न बोला जाए? पॉइंट नंबर 2, फैन फॉलोइंग और पैसे का खेल। दूसरा कारण है इन सितारों की वैश्विक फैन फॉलोइंग और उससे जुड़ा आर्थिक हित। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और यूरोप में खूब कमाई करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान को पाकिस्तान में किंग ऑफ बॉलीवुड माना जाता है और उनकी फिल्में वहाँ ब्लॉकबस्टर होती है। अगर ये सितारे पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रभावित हो सकता है। यही बात कुछ मुस्लिम यूट्यूबर्स पे भी लागू होती है, जिनके सब्सक्राइबर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आता है। एक्स पर कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा है कि ये सितारे पाकिस्तान से मिलने वाले प्यार और पैसे को खोना नहीं चाहते। ये कड़वा सच है कि इन सितारों के लिए शायद कमाई देशभक्ति से ऊपर है। जब अक्षय कुमार और कंगना रनौत जैसे सितारे ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे थे, तब इन सितारों की चुप्पी और भी खटकती है। पॉइंट नंबर 3, धार्मिक पहचान का दबाव। तीसरा और सबसे विवादास्पद और सबसे कंट्रोवर्शियल कारण है इन सितारों की मुस्लिम पहचान। भारत में जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, वहाँ कुछ लोग इन सितारों की चुप्पी को उनकी धार्मिक पहचान से जोड़कर देखते हैं। एक्स पर कई पोस्ट पे ये दावा किया गया है कि ये सितारे इसलिए चुप है क्योंकि वे धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। एक रिपोर्ट के हिसाब से शाहरुख खान ने हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ खुलकर बोला और भारत के सेकुलर मूल्यों का समर्थन किया। फिर भी उनकी चुप्पी सवाल उठाती है। क्या ये सितारे डरते हैं कि अगर वे पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें भारत में सांप्रदायिक निशाने पर लिया जाएगा, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश करके माहौल खराब किया जा सकता है? हर कलाकार का बोलना या चुप रहना उसका निजी अधिकार है, लेकिन जब देश संकट में हो तो चुप्पी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। हमें पक्का यकीन है कि मुस्लिम समाज में देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। मुस्लिम कलाकारों को चाहिए कि वो खुलकर देश के साथ खड़े हों ताकि अविश्वास की खाई को पाटा जा सके। अगर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, उसे कमेंट करके अपनी भड़ास निकालें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।